सब लोगों ने मोबाइल फोन के स्पीड टेस्ट, बेंचमार्क, आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट और थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट वगैरह ये सब देखे होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, मैं इन सब पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता। मेरा मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कि मैं यहाँ पे किसी क्रिएटर के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब टेस्ट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और ये देख के भी काफी अच्छा लगता है, एक मजा आता है। मतलब जैसे बैटरी ड्रेन टेस्ट, स्पीड टेस्ट करते हो ना, ये बिल्कुल मेरे को घोड़ों की रेस की याद दिलाता है कि अभी ये घोड़ा जीत रहा है, ये घोड़ा। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये फोन जीत रहा है, अभी ये फोन आगे। देखने में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है, लेकिन क्या ये सच में साइंटिफिक है या फिर इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं। क्योंकि कहानी देखने सुनने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन फोन खरीदते समय अगर बातें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो चीजें यहाँ पे बेटर होंगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। देखो, स्पीड टेस्ट में क्या होता है कि दो फोन या फिर मल्टीपल फोन आपने साथ में रख दिए और उसके अंदर एप्स यहाँ पे आप ओपन कर रहे हैं और आपको लगता है ना कि ये ऐप इसमें ओपन हो गई, ये ऐप इसमें ओपन धीरे से हो रही है, तो ये फोन ज्यादा फास्ट हो गया, ये फोन स्लो हो गया। यार ऊपर से चीजें सेम होती है, लेकिन इंटरनली चीजें काफी ज्यादा अलग होती है। बिहाइंड द सीन हर फोन का जो ओएस होता है वो अलग तरीके से काम करता है और बेसिकली स्पीड टेस्ट जो रहते हैं ना, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली एक आपने इनपुट दिया तो उसका आउटपुट कितनी जल्दी आ रहा है। बेसिकली फ्लैश स्टोरेज से मेमोरी के अंदर कितनी जल्दी जा रहा है। और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन को भी पता करने का काफी गलत तरीका है कि बहुत सारी ऐप आपने ओपन करी और उनको आप दोबारा से रीओपन कर रहे हो, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से मेमोरी को अरेंज करता है और प्रायोरिटी वाइज दिखाता है कि ये ऐप उसे रखनी है कि नहीं रखनी। और फोन के पीछे बैकग्राउंड में काफी सारे टास्क ऑलरेडी चलते रहते, जिससे भी ये चीजें इंपैक्ट पड़ती है। तो हालांकि ये कोई साइंटिफिक टेस्ट यहाँ पे नहीं हो जाता। इवन बात करें तो स्पीड टेस्ट में जनरली अगर आपने कोई सोशल मीडिया वगैरह ओपन वगैरह कर रहे हो तो ये इंटरनेट की जो लेटेंसी रहती है ना, उस पर भी डिपेंड कर जाता है। भले आप सेम नेटवर्क पे हो, लेकिन मोबाइल फोन के बाहर, सेम नेटवर्क के बाहर काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं जहां से वो डेटा डाउनलोड होता है और हो सकता है कि वो उसकी कैशे के अंदर एक बार पहुंच गया हो और या फिर अलग तरीके से बिहेव कर रहा हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ये स्पीड टेस्ट के अंदर मैटर कर जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं कोई ऐसा कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। यहां तक कि फोन के अंदर जो एनिमेशन स्पीड्स होती हैं वो भी यहाँ पे इंपैक्ट कर जाती है। काफी सारी फोन कंपनीज अपने फोन की एनिमेशन स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा फास्ट कर जाती हैं, इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि फोन के अंदर एप्स यहाँ पे जल्दी ओपन कर रही है। तो देखा जाए तो ये कोई ऐसे स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। और अगर हम बात करें 2 साल पे पहले फोन्स भी इतने अच्छे तरीके से एप्स ओपन कर लेते थे और आज के फोन्स भी अच्छे तरीके से ऐप ओपन कर लेते हैं, ये भी कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। और इसके बाद बारी आती है बैटरी ड्रेन टेस्ट की। यहाँ पे बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में बात करूं, क्योंकि चार्जिंग टेस्ट तो मुझे यहाँ पे पसंद है, उससे एग्जैक्टली भी पता लग जाता है कि 30 वॉट की चार्जिंग ज्यादा फास्ट है कि 33 वॉट की। लेकिन बैटरी ड्रेन टेस्ट में ज्यादातर टेस्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पे सिम कार्ड को निकाल के टेस्ट किया जाता है और एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे ही आप सिम कार्ड को लगाते हैं फोन के अंदर, वहां पे फोन की बैटरी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा एक इंपैक्ट पड़ता है। कई बार ऐसा हमने देखा है पास में कि एग्जैक्टली सिम कार्ड लगाते ही जो बैटरी ड्रेन होता है फोन का वो काफी ज्यादा होने लगता है। इसके साथ ही बैकग्राउंड एप्लीकेशन इस चीज को करती है कि ये भी कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं कि आप बहुत सारे फोन साइड में रखे उनकी बैटरी को एक साथ ड्रेन कर रहे हैं, सब पे एक साथ वीडियो चला रहे, एक ही गेम चला रहे, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ये चीजें देखने में कई बार अच्छी लगती है, लेकिन कई बार प्रैक्टिकली रियल लाइफ यूज के अंदर अगर आप बात करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा वेरिएबल हो जाती है। इसलिए ये टेस्ट भी कोई स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होता। स्टैंडर्ड टेस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे ये रहती है कि एक टेस्ट अगर आपने एक जगह लोकेशन पे फिक्स किया और उसी टेस्ट को आप दुनिया में कहीं भी या किसी और जगह पे भी ले जाके करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट रहेगा। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने मेजर किया एक स्टिक को कि वो 10 सेंटीमीटर की, उसका मेजरमेंट आप कहीं भी जाके ले, आपको वही एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेगा और आपको बस एक स्टैंडर्ड स्केल यहाँ पे यूज करनी है। ऐसी चीजें यहाँ पे मोबाइल फोन के जो टेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे हम इतनी ज्यादा देख नहीं पाते। इसके साथ ही बारी आती है थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट की। आज के समय में थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब देखा तो मैं भी ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को इतना ज्यादा इस पर ट्रस्ट है नहीं, क्योंकि थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट काम कैसे करता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली ये करता है, काफी सारे इंटेंसिव टास्क होते हैं ना, वो फोन के प्रोसेसर के ऊपर लोड डालता है। अब क्या रहता है कि फोन के प्रोसेसर पे इनिशियली लोड आता है तो वो अपने हाई परफॉर्मेंस को, हाई पीक स्पीड, हाई जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी रहती है उस पर काम करेगा और आपको मस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही थोड़े समय के बाद फोन यहाँ पे गर्म होने लगता है, उसके बाद परफॉर्मेंस में डिप आता है और उस चीज को हम थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। एक बात बताऊं आप लोगों को, हर मोबाइल फोन का प्रोसेसर थर्मल थ्रॉटल करता है। पीछे का रीजन पता है? क्योंकि मोबाइल फोन में आपको पैसिव कूलिंग देखने को मिलती है, एक्टिव कूलिंग देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे कोई आपको फैंस वगैरह देखने को नहीं मिलते जैसे पीसी मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए जो क्लॉक स्पीड होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोड यहाँ पे ज्यादा जा रहा है। अब किसी में ड्रॉप ज्यादा होता है, किसी में कम होता है और लोग इसे कई बार ओवर हीटिंग से जनरलाइज कर लेते हैं। लेकिन
एक्चुअली में कहानी काफी ज्यादा अलग रहती है। मतलब कि ओवर हीटिंग को ऐसे पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली आपका जो फोन है उसके अंदर आपने एक ऐप चला दी और एक हीट गन से फोन का पीछे का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। ये भी कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता। एग्जैक्टली यहाँ पे हर फोन के अंदर थर्मल थ्रॉटलिंग होती है और हर फोन यहाँ पे गर्म होता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल चीज रहती है किसी भी मोबाइल फोन के प्रोसेसर के लिए। लेकिन हीटिंग और ओवर हीटिंग में फर्क कैसे पता लगा जाए? देखो, ओवर हीटिंग जब होती है जब क्लॉक फ्रीक्वेंसी ज्यादा डिप हो जाए, या फिर मैं कहूं कि आपकी मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है कि फोन आपका पीछे जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि आप उसे हाथ में पकड़ नहीं पा रहे, और जो कुछ बेसिक टास्क आप मोबाइल फोन के अंदर करना चाहते हैं अगर वो करने में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो चीजें भी लैगी हो गई है, तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे थर्मल थ्रॉटलिंग की। और उस चीज में हम इसे ओवर हीटिंग कहते हैं। 888 वाले जो फोन्स आए थे उनके अंदर प्रॉब्लम हुई थी कि लंबे समय तक कैमरा यूज करते हैं तो फोन के पीछे का कैमरा गर्म होने लगता है और कुछ केसेस में कैमरा ऐप क्रैश होने लगती है, उसको ओवर हीटिंग कहा जाता है। यहाँ पे लंबे समय तक गेम खेलते हैं तो कुछ समय के बाद अगर आपको फ्रेम ड्रॉप देखने लगे या लैग होने लगे, उस चीज को यहाँ पे ओवर हीटिंग कहा जाता है। ये कुछ चीजें रहती है जो यहाँ पे ओवर हीटिंग या थर्मल थ्रॉटलिंग के अंदर आती हैं। ऐसी बात किया तो पास में क्वालकॉम के काफी सारे प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 615, 617, ये कुछ ऐसे चिपसेट थे जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती थी। ऐसे स्नैपड्रैगन 810 आया था, उसके अंदर भी। तो हाँ, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, लेकिन हर प्रोसेसर जो रहता है वो यहाँ पे थर्मल थ्रॉटल करता है। और एक ऐप चला के ये डिसाइड कर लेना कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कोई ऐसा कोई जनरलाइज तरीका नहीं है। क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है क्लॉक स्पीड यहाँ पे डिप हो रही है, लेकिन बदले में क्या आपको फोन गर्म महसूस हो रहा है या फिर फोन के अंदर आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये चीजें डिपेंड करती है। तो हाँ, ये चीज रहती है यहाँ पे कहानी ओवर क्लॉकिंग और थर्मल थ्रॉटलिंग की। और ऐसी बात करते हैं यहाँ पे बेंचमार्किंग की। अब बेंचमार्क को यहाँ पे सिंपल सी भाषा में बताता हूँ कि बेंचमार्क कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता कि एक फोन यहाँ पे अगर अच्छा काम कर रहा है बेंचमार्क में तो रियल वर्ल्ड में भी उसकी वैसी परफॉर्मेंस हो। बेंचमार्क कैसे काम करता है पता है? कुछ सेट ऑफ टास्क होते हैं वो उसे दे देता है, और वो पर्टिकुलर टास्क जो भी फोन का प्रोसेसर अगर जल्दी कंप्लीट कर ले तो उसका यहाँ पे बेंचमार्किंग स्कोर ज्यादा हो जाता है। सिंपल सा टास्क का एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे प्राइम नंबर कैलकुलेट करना। पहले 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ प्राइम नंबर कैलकुलेट करना ये कोई आसान काम नहीं होता, और किसी भी प्रोसेसर के पसीना निकल जाएगा ये सब करने में। कहने का मतलब है कि जब भी हम सीपीयू वाले बेंचमार्क की बात करते हैं जैसे गीक बेंच वगैरह की, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टास्क होते हैं वो ये परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद पता चल जाता है कि फोन का प्रोसेसर वाकई में अच्छा है कि खराब है, और पिछली बार से कितना बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। ये बेंचमार्किंग के सॉफ्टवेयर जो रहते हैं ये प्रोसेसर कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, और इससे पता चल जाता है कि ये प्रोसेसर फास्ट है या ये प्रोसेसर फास्ट है। लेकिन जो बेंचमार्क जो काम कभी भी नहीं कर सकता ना, वो हो सकता है रियल लाइफ यूज को यहाँ पे टेस्ट करना। कोई भी बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम कर ही नहीं सकता कि एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड के अंदर फोन की परफॉर्मेंस कैसी, क्योंकि वेरिएबल है, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि ये ऐप यहाँ पे इस तरीके से काम करेंगे। इवन अंटूटू के बारे में बात कर ले, हम लोग अंटूटू के बारे में बात करते हैं और उसके अंदर मल्टीपल टास्क यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, और सिंपल सी चीज है कि जिसने वो टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लिया उसका स्कोर यहाँ पे ज्यादा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहता कि स्कोर यहाँ पे ज्यादा अगर आ रहा है उसका तो डेफिनेटली आपको रियल वर्ल्ड में भी उतना ही बड़ा डिफरेंस है। यानी कि एक का स्कोर आ रहा है 10 लाख, एक का आ रहा है 5 लाख, तो 5 लाख से 10 लाख वाला दुगना ज्यादा फास्ट हो गया, वहां पे दुगनी चीजें से काम होगा। यार ऐसी चीजें नहीं होती। इवन मैं एक बात बताऊं आपको, गेमिंग वाले बेंचमार्क्स आपने देखे, वहां पे जो उल्टा काम होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी डेवलपर जो गेमिंग बेंचमार्क बनाता है वो ये सोच के बनाता है उसमें जीपीयू का तेल अच्छे तरीके से निकालना है, पूरी तरीके से निचोड़ लो जीपीयू की पावर को, और जितना उस पर स्ट्रेस लोड डाल सकते हो वो डालो, ये सोच के बनाया जाता है। जबकि गेम्स पता है कैसे बनाए जाते हैं? गेम्स ये देख के बनाए जा सकते हैं कि प्रॉपर किसी भी फोन के ऊपर मैं चलाऊं तो मेरा गेम अच्छे तरीके से चले, वहां पे सारी चीजें परफेक्टली रेंडर हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे यूज करो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल लो। दो चीजें रखी जाती है, एक जगह जबरदस्ती फोन की ज्यादा परफॉर्मेंस निकाली जा रही है, और एक जगह उतनी परफॉर्मेंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे चीजें चलती है, और इसलिए बेंचमार्क को हम कभी भी कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं मान सकते। हालांकि बेंचमार्क को कंपेयर करने से आपको पता चल सकता है कि कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे अच्छा है, लेकिन ये कभी आप पता नहीं लगा सकते बेंचमार्क चला के कि कौन सा फोन आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर है। इवन अगर हम बात करें तो कोई रियल वर्ल्ड का यूजेज तो यहाँ पे अलग ही रहता है। फोन के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये नहीं पता लगा सकते। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं लगा सकते कि फोन आपका रियल वर्ल्ड में जब आप यूज करेंगे तो वो एग्जैक्टली परफॉर्म कैसा करेगा। और इसलिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी टेस्ट आप देखते हैं, चाहे बैटरी ड्रेन टेस्ट हो गए, चाहे स्पीड टेस्ट हो गए, या फिर बेंचमार्क्स हो गए, ये अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन का यूज करके
मोबाइल फोन यहाँ पे आपकी परचेज डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप इसे एंटरटेनमेंट मजे के लिए यहाँ पे फोन्स वगैरह के स्पीड टेस्ट, बेंचमार्क, इन सबको यहाँ पे देख सकते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन परचेज डिसीजन लेते समय इन पर अकेले ही यहाँ पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक हाफ इक्वेशन का बताती हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी स्पीड टेस्ट, बेंचमार्क है, इन्हें मैं सिर्फ मजे के लिए देखता हूँ, लेकिन इन पर मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। बाकी आप लोग बताइए, क्या आप लोग यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं स्पीड टेस्ट, बेंचमार्क्स वगैरह को? तो आप अपना जो ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। और मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो सब्सक्राइब करते चलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अब नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।